हेलो बेटा जी, आज की क्लास में जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है लॉगरिथम पे बेस्ड। एक्चुअल में ये बातें मैं किसी को बताता नहीं हूँ, आप सब अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। घमंड तो नहीं करोगे बेटा? ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि लॉगरिथम एक्चुअल में है क्या, लॉगरिथम की बहुत छोटी छोटी बारीकियों को समझेंगे और उसके बाद उसी से लिंक हो करके जो स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं टुकड़ों में आपके सामने फेंकता जाऊंगा, ठीक है। रेडी बोलो हाँ। तो लॉगरिथम एक्चुअल में है क्या? लॉगरिथम क्या बोला मैंने? लॉगरिथमिक फंक्शन। डन। सबसे पहले पॉइंट आता है लॉगरिथम के केस में। नहीं दीदी, समझ आ गया ना सबको क्या बोला? ठीक है। तो लॉग एक्स टू द बेस, ये बचपन में 9th क्लास वाले बच्चों को ही बता दी जाती है बातें, पर दिक्कत ये है कि सीबीएसई वाले इतने भ्रमित रहते हैं, उनको बताई नहीं जाती, वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। आईएससी वाले बच्चों को बहुत तरीके से बताया जाता है, ग्रूमिंग उनकी बड़ी अच्छी है सब्जेक्ट्स में। तो इसको लिखने का एक तरीका है, log x टू द बेस a। इसे पढ़ने का तरीका हो गया ये कि आप इसे क्या पढ़ोगे, log x टू द बेस a इज, अगर मैंने बोला y तो आप बोलोगे इज इक्वल टू y। और अगर बात करी जाए जब हमारे को लॉगरिथम किसी क्वेश्चन में हटाना होता है, तो अगर आपने नोटिस किया हो, जैसे सपोज ये a की पावर x है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? पावर को इंडेक्स बोलते हैं। पावर तो बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, पर ये जो नीचे की वैल्यू होती है इसे बोलते हैं बेस, बेस की पावर। तो वही चीज है। और ये पूरा जो जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है उसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल टर्म। तो यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a की पावर y। ये एक्सपोनेंशियल बन गया। क्या बन गया? एक्सपोनेंशियल। तो यानी कि लॉगरिथम, क्या बोलो मैंने? लॉगरिथम इज द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? ऑफ एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो पॉइंट आता है सर इससे रिलेटेड समझ नहीं आई बात। अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं इसकी जो प्रूविंग करूंगा तो आपको ये कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन मान लो, मैं बच्चों वाली बात बता रहा हूँ सर, जो पर आपके साइंस वालों के लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा मेन है और कॉमर्स वालों के लिए पहली बार है, तो ये चीजें बहुत समेट के संजो के रखनी है आपको, क्योंकि आपके में यूज बहुत ना के बराबर होंगी। जब होंगी तो टिपिकल क्वेश्चन बनेगा वो, और टिपिकल तो उसके लिए होगा जिसको पता ना हो बस, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं। अब तो एग्जाम्पल समझते हैं। पहला, मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन में log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4 दिया जाए और मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? यानी 3 जो बेस था वो 3 बेस ही है, पर राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू को कहां चढ़ा देगा? पावर में चढ़ा देगा। क्या कर देगा? पावर में कर देगा। क्लियर बोलो हाँ। तो यानी आंसर क्या हो गया? 81। नहीं आया समझ? सर कैसी बात कर रहे हो, तुम झूठ बहुत बोलते हो। दूसरा देखो, इतनी जल्दी आने लगे तो बात ही क्या है। इतना तो अच्छा मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। इट्स ओके, तारीफ मत करो। डन। अब इससे पहले मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, पढ़ने का तरीका समझते हैं। ये पढ़ोगे कैसे आप? चलो ये भी छोड़ो, तुम हट जाओ यहाँ से, पक बग गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 लिखा और यहाँ पे मैंने 2 लिखा। पहले से पढ़ोगे कैसे? टीओ टू द बेस 3, इसे कैसे पढ़ोगे? log 2x माइनस 1 टू द बेस 3। तो log 2x माइनस 1, तो यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठता हूं तो log 2x माइनस 3 का आंसर क्या रहेगा? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 3 की पावर 2। क्लियर है? यानी राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू पावर में चली जाती है। पहले तो ये नन्ही सी बात है, ये एक्चुअली डेफिनेशन है अभी जो हम देख रहे हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई एट द एंड? नहीं आ रही ना समझ? नहीं आ रहा समझ? डन। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो बात अब मैंने बताई है इसको एक लॉजिकली कॉन्सेप्ट्स में बात करते हैं, थियोरेटिकली। लॉगरिथम में ना ये 2 बेस होते हैं। ए बेस जो है ना वो 2 होते हैं। एक होता है नेचुरल बेस। क्या बोला मैंने? नेचुरल सर बताता हूं अभी। एक होता है नेचुरल बेस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और एक होता है डेसिमल बेस जो यूज करते हैं साइंस वाले बच्चे, जिसे हम बोलते हैं 10। साइंस में कुछ नहीं दे रखा होगा तो 10 होगा,
और कॉमर्स और मैथ्स की पॉइंट ऑफ से जब हम मैथ्स कर रहे होंगे, मैथ्स में जब हमारे को कहीं भी लॉग दिखेगा बिना बिना किसी उसके, तो हमारे लिए इसका मतलब लॉग ई है बेस। ठीक है, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है ऐसे करके, ऐसे कुछ बुक्स में तो ऐसे देगा, कुछ बुक्स में ऐसे देगा। ये लॉगरिथम को लिखने का तरीका है। और मान लो आपसे मैं यही क्वेश्चन कहता कि इन एक्स का, यानी जो मैंने ऐसे लिख के दे दिया क्वेश्चन में कि बेटे आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो बंदा तो सिर दे के मारता, पता ना क्या दिया क्वेश्चन भैया। और जबकि ये y है इज इक्वल टू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो पहले दिन ही बता दिया तुम्हें। बता, डेरिवेटिव हार्ड है यू है, पता तो हो वो लॉग एक्स हो गए, नहीं समझे? वही मुझे भी नहीं समझ नहीं आता बुक में क्या लिखा होता है, जैसे मैंने वही लिख दिया जो दिख रहा होता है सिंबल, नहीं समझे? कहीं पे आई एन जैसा लिखा होता है, कहीं पे एल एन जैसा लिखा होता है, तो लिखा हुआ जैसा दिखे समझ वो लॉग ही है और कुछ ना है, नहीं समझे? समझे कि नहीं समझी? दूसरा, अब एक्चुअल में सर ये ई कोई कांस्टेंट होता है क्या? हाँ, ये कोई अल्फाबेट नहीं है, ई की अपनी एक वैल्यू होती है 2.7183 अप्रोक्स, फिक्स नहीं है, अप्रोक्स है उसमें भी, क्या अप्रोक्स, APPROX है दीदी, क्या कह रही है? ना लिख सकते होती ना, 2.7183 ये ई की अपनी एक वैल्यू है। डन सर, तो फिर एक चीज बताओ, जो साइंस वालों में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ दिखेगा तो उनको log x का मतलब क्या है? उनका log x का मतलब है log x to the base 10। पर हमें ये 10 बेस नहीं लेना, हमारे लिए बेस अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या लेंगे? बेस ई, और हम लगाएंगे नहीं जान के। पर अगर नहीं लगा हुआ है तो इनडायरेक्टली कुछ तो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है ई हमारे लिए, नेचुरल बेस। क्लियर है? क्लियर है? बोलो हाँ। सर इस बात का असर पड़ता है क्या? कुछ नहीं, बहुत असर पड़ेगा, दुनिया जहान से हिला देगा कई सारे चैप्टर में जाके ये। पर आज की क्लास में वो बारीकियां छिपी हुई हैं जिसको लेकर के बंदे तड़पते रहते हैं पूरे साल कि यार कोई लॉगरिथम सिखा दे, कोई वैल्यू सिखा दे, कोई प्रॉपर्टी अच्छे से करा दे, क्योंकि ये सीखते ही बच्चा 12th क्लास में पहली बार तरीके से देखता ही यही है। और पॉइंट क्या है कि इसका क्वेश्चन ये, सर लॉगरिथम पढ़ क्यों रहे हैं हम? बड़े बड़े क्वेश्चंस को ये इतना छोटा कर देगा कि जहां हमारी सोच का दायरा नहीं जा पा रहा था ये वहां तक ले जाएगा। सर ऐसे कैसे? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटा 2 की पावर 50 आपको सॉल्व करना है, तो आप एक नॉर्मल कैलकुलेटर लो, 2 की पावर 50 सॉल्व करके दिखा दो, पूरा एविडेंस तुम्हारे नाम कर दूंगा। लो चाहे दिखाता हूँ, लो। 2 × 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 यहाँ तक तो डन है। 31 32 33 यहाँ भी ठीक है, 34 35 36 37 38 39 40, 40 पे एरर आ गया, जहां अभी करोड़ों में अरबों में दिख रहा था वही 1 पॉइंट कुछ हो गया, वो तो सेंस नहीं बनता इसका। तो ये क्या हुआ सर? जादू। यानी कि ये नॉर्मल कैलकुलेटर भी फेल हो गया सर, पर हर जगह पे कंप्यूटर तो फेल हो, मैंने ये कब बोला? पर क्या हमारे बस की उस टाइम पे उस वैल्यू को सॉल्व करना? पर उसकी एक डिजिट तो आती ना, न्यूमेरिकल डिजिट, जैसे ये है कितने डिजिट का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट का था, तो यानी इसका मतलब 12 डिजिट से ज्यादा का होगा आंसर। तो वो डिजिट से ज्यादा का है, हमें कैसे पता चले? लॉगरिथम। लॉगरिथम कहेगा मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कितनी डिजिट का है, मैं वैल्यू सॉल्व नहीं करा रहा, पर मैं ये तक आइडिया दे दूंगा कितनी डिजिट का आंसर आएगा। यानी ये क्या है? एक जादू की तरह है। क्लियर है? बोलो हाँ, नहीं आए समझ? जय महाकाल, करें स्टार्ट? जय बजरंगबली। पास करा दियो बस, लास्ट में इतना इतनी विनती कर दियो तुम्हारे से, ठीक है? रेडी? क्या कुछ रह रहेंगे? जय राधे राधे। ठीक है, ठीक है, बोलो क्या? ठीक है दीदी। अजी मैं कहा, मैं दीदी कैसी बात कर रही हो? भगवान जी सारे उतर के आएंगे पेपरों में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे बीच दीदी मौजूद हैं, कई सारे भगवान की प्रार्थना के साथ हमारे बीच में आई हैं, तो आज हम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, प्लीज ध्यान से सुनते चलना। पहली प्रॉपर्टी ये रही आप सभी के सामने, टिंग टिंग। क्या? अलग अलग पेज पर अलग अलग प्रॉपर्टी, ठीक है? और बताओ। लॉग
ठीक है, लॉग। अच्छा एक चीज बताओ, ये क्या है? वाह वाह, देख रहे हो अलग अलग नजरिए से अलग अलग चीजें दिख रही हैं। इसको क्या बोलोगे आप? अरे नहीं बोलते रहो, क्या है? यानी कि मल्टीप्लाई में आप क्या करने वाले हो? आप तो बहुत शार्प हो। यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में, दो या दो से आइटम्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा माल जो दे रखा होगा उनके बीच में मल्टीप्लाई हो, तो आपको क्या करना है? लॉगरिथम ये कहता है आई एम बिजी, लॉग पी प्लस लॉग क्यू। नहीं आया समझ? नहीं, अभी सिखाऊंगा। लॉगरिथम क्या काम करता है? लॉग जिसके साथ चिपक गया, अगर दो या दो से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई में हैं तो उसके अलग अलग लॉग लग जाएंगे, लॉग पी प्लस लॉग क्यू में तब्दील हो जाएगा। सर एग्जांपल बताओ ना। लो, अगर मान लो लॉग 5 × 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? log 5, पक्का ना? log 5 प्लस log 3 ऐसे लिख सकते हो। नहीं आया समझ? नहीं आया? दूसरी प्रॉपर्टी ये क्या है? शब्द चेंज मत करना, बता रहा हूं पहली, शब्द चेंज मत करना। अब क्या है? गलत कर रहे हो तुम ये बात। डिवाइड को तुमने क्या बोला? डिवाइड को क्या बोला तुमने? डिवाइड को क्या बोला तुमने? डिवाइड को क्या बोला तुमने? तो यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि log p अपॉन क्यू में क्या करेंगे हम? आप तो बहुत शार्प हो गए, कैसे? तो डन। तो यानी कि log p अपॉन क्यू की प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? माइनस। एग्जाम्पल, अरे लो यार, कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये देखो log 2/3 अगर कहीं पे दिखेगा तो आप इसको log 2 log 3 लिख सकते हैं। क्लियर बोलो हाँ? नहीं आया समझ? अरे सर कैसी बात कर रहे हो? अरे आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प हो। तीसरा, डन। तो लॉग बेस अभी कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ई चल रहा है, साइंस वालों के लिए 10 चल रहा है। पर पॉइंट ये आता है भैया, लॉगरिथम पता है क्या काम करे? हेलो हेलो, हाँ, लॉगरिथम क्या काम करता है कि जो भी पावर होती है, पावर दिख रही है, कहता है नीचे आ जा, तेरे को तेरी औकात दिखाऊं, आजा नीचे आ। मतलब क्या करता है? पावर को, पर शर्त इसकी है होल की पावर नहीं, वैल्यू की पावर, पी की पावर। तो जो भी पावर होती है उसको नीचे उतार देता है, उसको। बेस नहीं, बेस हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो बहुत शार्प हो, वेरी गुड। दादा से अगर मान लो log 3 की पावर, यानी वही वाला क्वेश्चन लेते हैं, 2 की पावर 50 था, अगर उसके साथ लॉग चिपका देता तो लॉग पता है क्या करता उसके साथ? नीचा, चाहे कितनी बड़ी पावर, नीचा चल, तो क्या हो जाता? 50 log 2, और फिर log 2 की वैल्यू हम निकालना सीख ही लेंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। नहीं आया समझ? नहीं आया ना? मैं सिखाऊंगा। नेक्स्ट अगला देखिए। अब बेटर होगा कि ये जो प्रॉपर्टीज देखी हैं, क्यों ना इसके ऊपर छोटे छोटे 3-4 लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन देख लिए जाए कि ये डिफरेंशिएशन को कैसे छोटा करता है। मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, ध्यान से देखिएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस मैं किसी को करके नहीं दिखाता, आप सब अपने उसलिए कर रहा हूँ, ठीक है? घमंड तो नहीं करोगे? आ जाए तो बता देना, मैं टेस्ट रख दूंगा, ठीक है? और टेस्ट से याद आया, मुझे याद दिला देना, मैं यहाँ से कॉपी लेके जाऊंगा और कॉपी चेक करके आपको रिजल्ट दे दूंगा, ठीक है? ध्यान से बता देना, क्योंकि तुम्हारी कॉपी रह रही है। कल परसों बहुत तुड़ाई करी है मैंने, बहुत गंदी वाली। दोनों बैचेस बहुत बुरे हिला रखे हैं इस वक्त। वीडियो बना ली है तुड़ाई करने की, तुम्हें जब चाहिए तो बता देना, भेज दूंगा। तुड़ाई की पढ़ाई की तो रोज ही बननी थी, जैसे ऐसे बुला के खूब पेला है बढ़िया से, खूब तरीके से। डार्क नंदिना वाले बैच में, फास्ट लर्नर में तो और बढ़िया तोड़ा है, वीडियो बनाई तो हाँ मजा आ गया। और बाई चांस की बात, उसी में एक नए बच्चा ज्वाइन हुआ ऑनलाइन। अब वो मुझे कम से कम 1 घंटे बाद पता चला। एक हर्षिता नाम की बच्ची थी, मैंने कहा कि बेटा आप कब से? तो कह रही सर मैं आज ही आई हूँ। उसके बाद मैंने फोन पे नंबर दिया, उनकी बाद में बात करो। फिर रात को 9:30 बजे करी, फिर से कॉल पे बात करी। कह रही सर आपकी काफी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, काफी मतलब तारीफ करने लगी। मैंने इट्स ओके बेटा, पर आज की क्लास थोड़ी डिफरेंट थी।
क्योंकि हाँ क्या, नहीं सर वो मुझे पता है, मैं ऑलरेडी काफी क्लासेस आपकी ले चुकी। मैं चल ठीक है। नहीं इंप्रेशन बड़ा तगड़ा गया है। पर वो ऐप पे पड़ी हुई है वीडियो, जो फास्ट लर्नर जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उन्हें दिख जाएगा। अरे क्या बात कर दी, देखो ये कह रही है ना, बोल इसे, है ना लास्ट वाली देखी उसमें। अरे नहीं तुमने बोथ, बोथ वाला बाय करते तो उसमें दिख जाता। हाँ तो फिर दिखेगा, दिखेगा गारंटीड दिखेंगी, तुम जाके देखो तो मिल जाएंगी, उसमें तोड़ाई वाली वीडियो है। ठीक है, रेडी। अब मेरे प्यारे बच्चों, लोगैरिथम काम क्या करता है, बड़े बड़े सड़े हुए क्वेश्चनों को इतना छोटा कर देगा कि हम आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। सर ऐसे कैसे, देखो 2x³ माइनस के 1 के होल की पावर 5, ठीक है, रूट में 7x माइनस के 3 अपॉन में 11x माइनस के 5 के होल की पावर 5 के होल की पावर 5 के होल की पावर 3/4। अगर मैं आपको आज आते ही बिना कोई लोगैरिथम बताए कहता डिफरेंशिएशन करो, कतई ना करो, क्योंकि क्वेश्चन टू भी अगर लगाएंगे तो वो लगाते समय फील्स आएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला जब एज इट इज रखा तो जिसका डेरिवेटिव करना है वो चिपके हुए हैं, और उसमें भी प्रोडक्ट टूल लगेगा, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला सेम रख के नीचे वाले का होगा, और जो रूट वाला अपॉन में जाएगा उसको समेट के ला पाना बड़ा टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो ऐसे में सर हम क्या करें, मैं बताऊंगा। जय महाकाल, ठीक है मैं बताऊंगा, यहाँ पे तो मैं ही काम आऊंगा। टेक लोगैरिथम ऑन बोथ साइड, डन। 2x³ माइनस 1 की पावर 5, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं रूट का मतलब हाफ होता है वो लिख दूं, तुम नहीं भी बोलते तो भी लिखता, पर फिर भी ऐसा बोल के मुझे अच्छा लगा और तुम्हें फील कराया कि अब तुम्हारी परमिशन लिया मैंने, है ना। जय राधे राधे, ठीक है। 11x माइनस के 5 3/4, ये क्लियर बोलो हाँ, नहीं आया समझ, बस लॉग चिपकाया हुआ है, हाँ लॉग चिपकाया हुआ है बस, समझ गया ना सिर्फ। और इस अकेले क्वेश्चन में मैं तीनों प्रॉपर्टी घुसेड़ दूंगा। टेक लोगैरिथम ऑन बोथ साइड बोलते हैं उसे, टेक लोगैरिथम ऑन बोथ साइड बोलते हैं। बोलो राधे राधे, करें आगे। अब log y है, ठीक है, तो log p अपॉन क्यू की एक प्रॉपर्टी होती है, अरे आपको तो पता है, अपॉन को ये क्या कर रहा हूं मैं, तो यानी माइनस कर देंगे, राइट, वेरी गुड। यानी कि ये दोनों तो, ओहो अरे यार, ये ये इसके इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा मैं अब, ये मैं लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज का भरपूर यूज कर रहा हूं। अरे वाह, ये तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, अरे आप तो होशियार हो गए, हाँ अलग से, बोलो राधे राधे, ठीक है। तो लॉग 2x³ माइनस 1 की पावर 5 प्लस अलग से 7x माइनस 3, बोलो राधे राधे, डन। नहीं आया समझ। अब क्वेश्चन मार्क क्या है कि जो भी दो प्रॉपर्टी यूज कर चुका मैं अब तक, पहले डिवाइड वाली, डिवाइड वाली को माइनस में पटका, तो मेरे लिए पूरा p था, ये मेरे लिए पूरा q था, log p माइनस log q, और log, अब ये दो थे चिपके हुए थे, तो चिपकी हुई चीज को क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें चिपकी हुई, हाँ उसी में ही, नहीं अलग से कहा, अलग ही मतलब साथ साथ चलता रहेगा, टुकड़ों में समझा रहा हूं मैं, आप तो चाहे अखियों से देखिए एक बार मैं तोड़ दूं, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, पर मुझे प्रॉपर्टीज भी सिखानी है और साथ में डिफरेंशिएशन भी। अब वेट, तो log y दिख रहा है आपको, log y, तो ये जो पावर है उसे नीचे उतार देती है लोगैरिथम, वाओ और छोटा हो गया, नहीं आया समझ, ये 1/2 भी नीचे उतर गया, नहीं आ रहा समझ,
3/4। नहीं आ रहा ना समझ, तुम झूठ बोल रहे हो। अब डिफरेंशिएशन नॉट अ बिग डील, सेकंडों में होगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है, क्योंकि log y का क्या होगा, आप तो बहुत शार्प हो गए, कैसे, पाई, इस log का क्या होगा, इंटू 6x²। भाई साहब गुरुजी गलती कर रहे हो तुम अब ऐसे, 3 × 2 = 6x²। नहीं आया समझ, पहले log का करा, log के आगे जितना माल होता है वो डिवाइड में जाएगा। इट्स ओके, जय महाकाल, क्लियर बोलो हाँ। अब पॉइंट ये आता है प्लस के 1/2, 7x - के 3 इंटू, नहीं आया क्या, नजल, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, और प्लस -3/4, नहीं आया क्या, क्या बताना दीदी, 2x³ का डेरिवेटिव बता दे बस, मैं बता दूंगा 6x² क्यों आया। वो पावर को नीचे ला दीदी, चल x/5 का डेरिवेटिव बता। बहुत बड़े, बस अब सही है, सही है, सही है। अब x³ का बता। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुन सुन सुन, अरे वाह, क्लैपिंग, डन। नहीं आया समझ, पर ये जो y है ना, एक्चुअली लॉग हमने खुद लगाया था अपनी इच्छा अनुसार, तो इस लॉग का सपोर्ट ले लिया, डेरिवेटिव आ चुका, बस आपको y डैश करके y को इनटू में ले जाना है, और ये सारा माल एज इट इज रहेगा। ये समझ आ रहा है, बोलो हाँ। चल भाई जा जा, जाना, तुम हटो यहां से। तो वेट, तो क्या आया, 6x², जगह कमी नहीं है, दिल में जगह होनी चाहिए बस, ये वो वाली बात है। लिखे जाओ, लिखे जाओ, नहीं आ रहा समझ, यहाँ पे यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। बताओ, जब इंटू हो रही है तो इंटू करो, नहीं समझे, ये ऐसी रहने दो, अरे ऐसी रहने दो यार, नहीं आया समझ, ऊपर इंटू करो, नीचे से करना क्या है, देख ना, देख लिख तो रखा, कैसी बात करी तू ही। हाँ क्या आएगा, नहीं आया समझ, और वाई की वैल्यू डाल दो, ये रहा, तुझे दिख नहीं रहा, देख बोल लूंगा, क्यों लिखाऊंगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, डन है, और वाई की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। हाँ, हमने चुराई थी ना उसे, नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा, तुम झूठ बोल रहे हो, और ये सारा माल एज इट इज, ये आंसर है। सॉल्यूशन, वाई की वैल्यू रखी दी थी बस, नहीं आया समझ, हाँ वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पागल है क्या? नहीं, नहीं आया समझ, हाँ देखो, घूर घूर के देखो, देख लो, जब देख के इच्छा बढ़ जाए बता देना। अरे दीदी बिल्कुल, जरूर बताए जाएंगे, अरे हम बताएंगे बस। तो देखिए सभी मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। भाई भाई भाई, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उससे वो याद हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट ही याद हो जाएगा, टेंशन ना ले। देख दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि क्या है ना, मैं कराई इतने तो क्वेश्चन दूंगा कि वो क्वेश्चन ही तुम्हारे लिए इजी हो जाए, उसके जैसे क्वेश्चन दे दो तुम्हें। क्या कह रहे, क्वेश्चन दो, हाँ क्वेश्चन दे दो तुम्हें, और बताओ। डन, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, और बताओ। भाई अगर ऐसे सड़े हुए क्वेश्चन सामने आ जाए तो एकदम से हार्ट बीट तो ऊपर नीचे होगी, देखने में अजीब लग रहा है।
तो रेडी। तो टेक, ओहो डिफरेंशिएशन एकदम नहीं करते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं करते एकदम। टेक लोगैरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग चिपकाएंगे, चिपका दिया। ये पावर हाफ है एक तरह से होल की। नहीं आया समझ? नहीं आ रहा ना समझ? तुम झूठ बहुत बोलते हो। ओहो, फिर मैं गोरा नहीं दिखूंगा अगर बंद कर दो तो वेट, ये हाफ नीचे आ गया, x-1, एसी बंद कर दो प्लीज। थैंक यू दीदी। तो वेट तो वेट, ये क्लियर है? अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, लॉग पी अपन क्यू है, तो क्या लिख सकते हो आप इसे? जय महाकाल। इतना नहीं करना है, ठीक है? हाँ, नाराज हो गया यार। नहीं आया समझ? x-3, x-4। अब मैं जान के गलती करूंगा, उस गलती को आप देखना कि मैं गलती कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मैं गलती करूंगा ये कंफर्म है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये गलती कर रहा हूं। लॉग p इंटू क्यू, समझ रहे हो ना? हाँ, लॉग p माइनस लॉग क्यू, लॉग p माइनस लॉग p इंटू क्यू। माइनस साथ में नहीं होगा सर, वो अलग अलग नहीं है, साथ में तीन इंटू में जब हो, अगर मान लो लॉग p इंटू क्यू इंटू आर हो, तो आप इसको लॉग p प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर लिख सकते हो, ठीक है? पर गलती क्या हो रही थी मैं वो बताता हूँ। हाँ, 3 से ज्यादा भी हुए तब भी। पर आप गलती क्या कर रहे थे पहले मैं वो बताता हूँ। गलती वो ये थी कि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपने बीच में प्लस ठोक दिया, और ये जो बाहर वाला माइनस था, नोटिस करना, जो जिस ब्रैकेट को मैंने लगा रखा है, अगर उस ब्रैकेट को जैसे ही हटाऊंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। नहीं आया समझ? वो अंदर के साइन सबको माइनस कर, एक नन्ही सी गलती पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देती है। नहीं समझे? नहीं आया समझ? डिफरेंशिएशन, अबे ये तो कोई भी बता दे, लॉग वाई का। वेरी गुड। इसी तरीके से x-1, 1/, 1/, 1/, 1/, नहीं आया समझ? और ये जो y है, ये हटके यहां से कहां चले जाएगा? इनटू में, क्लियर है? और उसके बाद y की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। नहीं आया समझ? और ये सारा आंसर करके दिखाना है। नहीं आया समझ? x-3, x-4, x-5। डन। आगे बढ़ जाऊं? तीसरा क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये ले। अरे मैं सारी पीडीएफ भेज दूं एज इट इज? तब बात करो, मैं अभी भेजूंगा। अरे मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, पिक भेज दूंगा।
अरे मैं भेज दूंगा, पर मैं भेज दूंगा, या मैं पर भेज दूंगा, ठीक है। देखो, बोलो राधे राधे। रेडी? तो y इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। क्वेश्चन है दीदी, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, टेक लोगैरिथम ऑन, क्योंकि तीन तीन चीजें चिपकी हुई हैं तो उन्हें अलग अलग करने के लिए टेक लोगैरिथम ऑन बोथ साइड। तो लॉग चिपका दिया, नहीं आया समझ, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, ओके। तो बोलो जय महाकाल। हाँ, नहीं दीदी माइनस नहीं है, लॉग साइन 2x, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और लॉग, वही भूकंप आ रहा है, ऐसा तू मारी के पैर, मत मारना, मेरे को हिल रहा था मैं अभी, ये क्लियर है, नहीं आया समझ, हाँ। अरे बस दीदी गिर जाऊंगा मैं, क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नहीं आ रहा क्या, आया। देखो लॉग वाई का टन, तो थोड़ा सा टेको का टच देते हैं लॉग साइन एक्स का, अरे यार पहले साइन एक्स अपॉन में फिर कॉस एक्स, नहीं आया समझ, नहीं आया, तुम झूठ बोल रहे हो, इधर वन अपॉन हाँ, कह डर रहे हो, इंटू 2 भी आएगा, गुड क्वेश्चन। एक्स का है, हाँ तो 2x तो आएगा ना भाई, x तो पूरा, अरे भाई एंगल का अलग से होता है, हाँ एंगल को कपड़े मत उतारो, ठीक है, नहीं भाई नहीं उतारे, देख ध्यान से, देख अपॉन में साइन 3x करा, साइन का cos 3x करा, एंगल सेम रहेगा पहले, फिर इंटू 3 करेंगे, ये आया समझ। सुनो, वाइट में चला गया, आप तो बहुत शार्प हो गए, कैसे, गुड क्वेश्चन दीदी, कोस अपॉन साइन कॉट होता है, बोलो राधे राधे। तो नहीं आ रहा समझ, तो बोलो राधे राधे, अगर समझ आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, क्या कह रहे हो, अब हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। नन्ना सा बड़ा घूमे जा रहा, पकड़ के मार इसे यार, ओहो, ये क्लियर है। देखिए 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, पहले तो उन्हें कर लेना, HW तुम तो स्पेशली करना पहला, और ये मेरा नंबर है, इस पे भेज देना 9891390139, ठीक है, ये 139 है क्या, ठीक है। दूसरा तीसरा घर से करके देना मुझे। पहला क्वेश्चन है cos x cos 2x cos 3x, तुम्हारी मर्जी है यार, x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 और 5 माइनस 4x, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, 5/2 2x माइनस 7 4 अपॉन 11x माइनस 7 रूट में, ठीक है। ये आप घर से करना, नहीं अभी नहीं, अभी मैंने कौन सा बैच ऑफ कर दिया, ये तो लोगैरिथम की प्रॉपर्टी छोटी छोटी बताई है, 10-11 प्रॉपर्टी, 3 ही बताई है अभी तो,
तो चिल करो, इतना तो 9th वाले बच्चे पढ़ लें। यशिका दीदी नहीं आई? दीदी दीदी यशिका दीदी आई? मौसम की वजह ले रही होगी। हाँ ओके, राधे राधे, जय श्री महाकाल। वो सारे मंदिर घूम के आ रही होगी स्पेशली। गौरी दीदी कह रही है गलत बात। नहीं, भगवान जी भी जानते हैं मैं दिल से मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं तो पूजा कर रहा हूँ। जय महाकाल, डोंट वरी। बैच ऑफ करके जय जय करके आ रही है ये गलत है। आधा घंटा लेट आई है जय जय करके, तो आधा घंटा और पहले जय जय करके आए, मैंने मना करी? तो वही तो, बोर्ड एग्जाम में। ओ माय गॉड, मैं तुम्हारी छुट्टी ना हुई अभी, 7 तारीख को फेयरवेल करने बताओ, कितना इन्होंने वॉश मतलब तुझे भगा देंगे स्कूल से? अभी से ये तो बोला फेयरवेल कर रहे मेरी। क्योंकि इन्होंने पहले ना बम रख दिया वॉश में तब तो तुम 12th में आ गए, तुम 12th में रह करके 12th वालों की फेयरवेल करोगे? उनका तो रिजल्ट आ चुका है। वीडियो के साथ में बच गए वो तो। वो भी कॉमर्स फॉर्मेलिटी सी निभा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आप बेटा जी सभी घर पे करना, हम तो सिर्फ बातें बना रहे थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं हर किसी को नहीं बताता हूं, आप सब अपने उसलिए बता रहा हूं, ठीक है, घमंड मत करना। रेडी? पहला, फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ी मेन है, लॉग ए टू द बेस बी। यानी अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी बेस दे दे तो उस बेस को हटा देना। आप तो बहुत शार्प हो, पर आपने गलत बोला, आपने बोला लॉग ए बाई बी, फिर तो ठीक बोला, तो बेस खत्म हो जाएगा। नहीं आया समझ? मैं बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया log x टू द बेस 3 का, और आपसे बोला गया है कि dy ओवर dx फाइंड करना है, तो वो तो 1/x करके रख देता। ऐसे थोड़ी होता है, बेस नहीं होता तो log x का 1/x ठीक है, बेस ई हो तो भी ठीक है, पर अगर ई को छोड़ के कुछ भी आएगा तो आपको पहले उस बेस को खत्म करना पड़ेगा। यानी बेस खत्म कैसे? खत्म नहीं होता, बस वो log x अपॉन log 3 हो जाएगा। पहले मेरा क्वेश्चन आज पुष्कर भैया से है, पुष्कर भैया से 4-6 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर सही दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो आराम से बात करेंगे, ठीक है। तो 3x का डेरिवेटिव 7x का, 9x का, 8x का, 4x का, 6x का, x का भैया ही देंगे। x/2 का आंसर, हाँ हाँ x/2 का ले, 7, x/7, x/3, x/a, x/a, अरे बोलना अब, 1/a, x/b, log x अपॉन 3। 1/3x वेरी गुड दीदी। अब इसी बात पे जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा? log 3 कांस्टेंट है, बस मुझे ये बताना था, आपको मतलब है सिर्फ log x से, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, खत्म। क्योंकि गुड क्वेश्चन कांस्टेंट, क्योंकि कहीं वही वेरिएबल है उसमें, इसलिए वो कांस्टेंट है। नहीं आया समझ? ई की तो वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, 7, 3, 9, 11, 2, 4, 8, ई को छोड़ के कुछ भी आ रहा है। हाँ यहाँ पे बेस दे दिया ना इस बार, ये बेस है, वो पावर थी होल की, ये छोटा सा है, ये ऐसे करके छोटा सा है, यहाँ पे कोई चीज हो तो नीचे उतर जाती है, पर ये यहाँ ना होकर के यहाँ पे नन्ही सी। हाँ
पर वो इक्वल टू में जो था वो पावर में चला रहे थे। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन को करने का एक तरीका है प्रॉपर्टी में कि अगर बेस दे दो, बेस को हटाया जा सकता है, दो लॉग बना देंगे उसके। मतलब अगर मान के चल मैंने अगर तेरे को ये कहा ना log 2 टू द बेस 3 है, तो आप इसको पता है क्या लिख सकते हो, log 2 अपॉन log 3 लिख सकते हो। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ। इसके ऊपर क्वेश्चन दिखा दिया कि वो कांस्टेंट के रूप में तो बाहर हो गया log 3, और log x का 1 अपॉन x हो गया, खत्म, फाइनल टच एकदम। समझ गया ना किस नेचर का हूं मैं, अभी भी ना समझे देखो, बोलो राधे राधे। करें आगे, हाँ तो आगे बढ़े, तो डन। नहीं आया समझ, मैं सिखाऊंगा। इसी वजह से एक नई प्रॉपर्टी का आविष्कार हुआ कि log a टू द बेस a की जो हमेशा वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि log a अपन log a हो गया। इसी वजह से साइंस वाले log 10 को 1 बोलते हैं और हम मैथ्स वाले log e को 1 बोलते हैं। सर ऐसा कैसे, क्योंकि उनके लिए बेस 10 होता है और हमारे लिए बेस e होता है। तो यानी कि क्वेश्चन में अगर हमारे को कहीं पे भी log e दिखेगा तो हम उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे। ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये log e की वैल्यू 1 है। याद कर लो, log e जहां पे दिखेगा उसे 1 लिख सकते हो आप डायरेक्ट, बिना कोई डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करे। log e की वैल्यू, log e की वैल्यू, नहीं आया समझ। वेट, इसी बात पे एक और बात सीखते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, चाहे बेस कुछ भी हो। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सर ऐसे कैसे, लो तुम अपनी तरफ से, मैंने कहा log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस तुम्हारी मर्जी जो मर्जी बोल दो। दीदी ने 77 बोला, क्या मैं मना कर दूं दीदी को? नहीं मैं मना कर दूं, नहीं नहीं आया समझ। अब एक चीज बताओ, क्या मैं 1 को 1 को 1 को 77 की पावर 0 लिख सकता हूं? बोल, मना कर देगी तू? ये बनी है, लिखा नहीं लिखा 1 मैंने। अब ये जो पावर है वो नीचे उतर जाएगी, पावर नीचे उतर जाती है लोगरिथम की, तो log 77 अपॉन log, ये लिख सकता हूं इसको, बेस और वैल्यू सेम हुई तो 1 ही होता है एक तरह से। तो आंसर क्या गया, 0। तो आंसर क्या होगा log 1 का हमेशा, log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू हमेशा। एक मेन प्रॉपर्टी है जिसको क्वेश्चन में यूज होता है बहुत तगड़े लेवल पे, a की पावर log x टू द बेस a हो तो आप इसको x लिख सकते हो। सर ये क्या सीन है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो y इज इक्वल टू e की पावर 3 log x दे दे मुझे और इसका डिफरेंशिएशन बोले, तो नन्ना सा डिफरेंशिएशन है, ध्यान से देखिएगा। इसे आप चाहो तो log लिख के x की पावर 3 लिख सकते हो। पहले तो क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। डन, तो यहाँ पे u दिख रहा, दिख रहा, इसको हटा देंगे। नहीं आया समझ, निशान सा पड़ेगा, है ना, कोई बात ना। हाँ फिर इसके बाद ये 3 पावर में चली आएगी, बोलो हाँ। तो इसके बाद क्या आ गया हमारा, e से log गायब हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या बच गया, एक्स क्यूब। तो डेरिवेटिव क्या आ गया, गोरा गोरा नहीं दिख रहा, ठीक है। अरे इधर देखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, तो y डैश क्या रहेगा इसका, बोलो y इक्वल टू, ज्यादा गोरा हो गया ना, 3x², इमरजेंसी यू नो। आया समझ या नहीं आया, नहीं आया। इसीलिए इसीलिए मैं दूसरा क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं, आप बहुत जल्दी गर्मी लगने लगी है ना। देखो मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हर किसी को नहीं करके दिखाता हूं, इसलिए क्वेश्चन देखो ध्यान से। y इज इक्वल टू ए की पावर 5 log x है, माइनस ए की पावर 4 log x है, अपॉन में ए की पावर 3 log x है, अभी दिखेगा रुक जाओ, माइनस ए की पावर 2 log x है। नहीं आया समझ, ये ले तो पहले क्वेश्चन ही देख, दिख रहा है तुझे, तुझे क्वेश्चन देखना है ना, देख फिर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन देखने पे फोकस नहीं कर रही है, नहीं आया समझ।
अरे यार हद कर रही है बिल्कुल। ये ले, ये क्लियर है? देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है नन्नू सा। करूं डिफरेंशिएशन? आप तो बहुत शार्प हो गए। यानी कि इसे क्या लिखूंगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और मैंने भी बताया जब बेस, यहाँ पे भी बेस बाई डिफॉल्ट ई है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वाई इज इक्वल टू एक्स की बार 5 माइनस एक्स की बार 4। नहीं आया समझ? नहीं आया? नहीं आया? अच्छा घूर घूर के देखो, कुछ दिख रहा है? ओके, एक्स स्क्वायर कॉमन, ये कट गया, ये कट गया, तो वाई इक्वल टू क्या बचा? तो अगर आप ध्यान से देखो आंसर क्या है? वाई डैश इज इक्वल टू 2x। आया समझ? बोलो हाँ। ये क्वेश्चंस हैं। बाहर जब कोई पावर से नीचे उतर सकता है तो नीचे वाली चीज पावर में भी तो जा सकती है। या आया समझ? बोलो हाँ। बोलो राधे राधे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ई बेस ई होता है ना बाई डिफॉल्ट, इसलिए गायब हो रहा है वो। ये प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी को ध्यान से देखते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है, अगली वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना। प्रॉपर्टी ये कहती है बस ये और ये सेम होने चाहिए, तो ये गायब हो जाएगा, सिंपल ये बचेगा बस एक्स। क्लियर है? ये सेम होने चाहिए। आया 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 क्या? क्या? अच्छा लास्ट वाला, ये ले, डन। आया समझ? बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो 9891390139 पर मेरे से कांटेक्ट तो नहीं होगा, पर आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय, राधे राधे। ओके, कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हो तो बैठे रहें। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, राधे राधे।